हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी क्षितिज गद्य खंड से उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। तो इसके पिछले वीडियो में हम इस पाठ के क्या पढ़े थे, सारांश। तो हम इस वीडियो में इस पाठ के क्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। मतलब लेखक आपसे पूछ रहे हैं कि सुख क्या है, जीवन में सुख क्या है। तो लेखक बता रहे हैं, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय, लेखक कह रहे हैं कि जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। केवल उपभोग करना, गाड़ी बंगला अच्छे खाना ही सुख नहीं है। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। यदि आप मन से और शरीर से भी सुखी हैं तब आप क्या हैं, तब भी ये सूक्ष्म आराम भी क्या है, सुख है। यदि आप मन और शरीर से सुखी हैं तो वह भी क्या है, सुख है। परंतु आजकल के लोग, इस जमाने के लोग केवल उपभोग के साधन को भोगने को ही सुख मानते, सुख कहने लगे हैं कि अच्छा खाना, रहना, सोना ही क्या है, सुख है। लेकिन लेखक मानता है कि यदि आप मन से और शरीर से सुख हैं तो वह भी छोटे से ये सूक्ष्म आराम भी क्या है, सुख है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक कह रहे हैं क्या कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 2 है ये, 2 है। तो उत्तर है, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। आजकल के उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपरा, आस्था घटती जा रही है। मतलब आजकल के जो विज्ञापन आ रहे हैं उसी को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं और उसी का उन्हीं चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। जो हमारा सामाजिक संबंध है वो संकुचित हो रहा है, खत्म हो रहा है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। मन अशांत है, मन में शांति नहीं है और गुस्सा बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। कोई भी प्रोडक्ट निकला उस पर क्या है, विज्ञापन हावी है। परिणाम हम वही खाते हैं, पीते हैं और पहनते उड़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते हैं। टीवी और पेपर में जो विज्ञापन छपते हैं, लोग उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोग के दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है। हम लक्ष्यहीन हो गए हैं। मतलब जो विकास, मतलब किसी भी आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, वह लक्ष्यहीन है। इसीलिए वह अपने विकास से क्या हो रहा है, दूर रहा है। उसके ऊपर आजकल के जो विज्ञापन कंपनियां हैं वह क्या हो रही हैं, हावी हो रही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। तो उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी बने, संयमी और नैतिक बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा समाप्त हो रही है। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 4 का क्या है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
इसका भावार्थ क्या होगा? लेखक कह रहा है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अप्रत्यक्ष है, मतलब ये दिखता नहीं है लेकिन ये मनुष्य पर हावी रहता है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे। मतलब जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वह भी अब क्या मांग रहा है? उपभोग, आराम मांग रहा है। आप लक्ष्यहीन हो रहे हैं। आज हम भोग को ही सुख मान बैठे हैं कि भोग करना, आराम करना ही सबसे बड़ा क्या है? सुख है। प्रतिष्ठा चौथे का ख का भावार्थ क्या है? मतलब आज से स्पष्ट करना है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हो ही क्यों न हो, हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर इसका क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। इसका मतलब क्या होता है? हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी धूर्ती प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती। मतलब जब लोग मर जाते हैं अमेरिका में तो वहाँ अंतिम संस्कार और विश्राम स्थल के लिए अच्छा से अच्छा प्रबंध किया जाता है। लेखक के अनुसार ये क्या है? झूठी प्रतिष्ठा है जिसे प्रतिष्ठा मतलब दिखावा है जिसे सुनकर क्या आती है? हंसी आती है। क्योंकि हमें जिंदा रहते ही कुछ नाम करना चाहिए। धन्यवाद।